अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 8वीं जमात का जनरल साइंस का 10वां सबक खलिया और खलवी हैवान से पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ बच्चों, इससे पहले हमने खलिए के हिस्से ये देखे थे। तो खलिए के हिस्से में खलवी दीवार और खलवी झिल्ली के बारे में हमने मालूमात हासिल की, उनकी बनावट और उनके अफ़ाल हम पढ़ चुके हैं। अब जो शक्ल बताई जा रही है सेल मेम्ब्रेन यानी खलवी झिल्ली। इसके बाद ये साइटोप्लाज्म, तीसरा हिस्सा यानी खलिया माया जिसे कहेंगे, वो शक्ल में बताया जा रहा है। ये खलवी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अब दूसरा हिस्सा साइटोप्लाज्म यानी खलिया माया, और ये मरकज़ा बताया जा रहा है इसके अंदर। तो हमें आज देखना है कि खलिया माया, साइटोप्लाज्म। ज़रा याद कीजिए, क्या आपने प्याज के छिलके में माय से भरे हुए मुस्ततिल नुमा खलियात का मुशाहिदा किया है? या आप पिछली जमात में आपने ये स्लाइड देखे हैं? वो किस तरीके से दिखाई देती है? देखो, यहाँ पर शक्ल बताई गई है प्याज के छिलके की स्लाइड की। उसमें उसके खलियात बताए गए हैं, प्याज के छिलके के खलिए। फिर यहाँ पर खलवी दीवार बताई गई है, मरकज़ा है जो डार्क ऐसे दिखाई दे रहा है, डार्क रंग में वो मरकज़ा है। खलिया माया है और खालिए है, जो बिल्कुल लाइट कलर के है वो खालिए है। और खलिया माया दानेदार जो दिखाई दे रहा है खलवी दीवार और खालिए के दरमियान में, ये खलिया माया है। तो खलवी झिल्ली और मरकज़े के दरमियान मौजूद माय शय को खलिया माया कहते हैं। खलिया माया खलवी झिल्ली और मरकज़े के दरमियान में मौजूद होता है। खलिया माया चिपचिपा मादा है जो मुसलसल हरकत करता रहता है। एक ऐसा चिकना सा चिपचिपा सा मादा है। इसमें कई खलवी हैवान से बिखरे हुए होते हैं, बहुत सारे हैवान से बिखरे हुए होते हैं, जैसे मरकज़ा है, दरू माया का जाल है, गाल्जी अज्साम है, लाइसोसोम है, खालिए है, माइटोकॉन्ड्रिया या उसे तवानिये कहते हैं, ये उसके अंदर पाए जाते हैं। खलिए में कीमियाई तामुल के लिए खलिया माया एक वास्ते के तौर पर काम करता है। जितने भी कीमियाई तामुल होते हैं, तो उन तामुलात के नतीजे में जो अशिया तैयार होती है, उनको लाने ले जाने का काम कौन करता है, किस में होता है? ये खलिए माए के अंदर ही होता है। खलवी हैवांसों के अलावा खलिए का हिस्सा साइटोसोल है। यानी अगर हम खलिए माए में से तमाम हैवान से निकाल दे, यानी मरकज़ा, दरू माया का जाल, गाल्जी अज्साम, लाइसोसोम, खालिए, तवानिये, ये अगर निकाल दे तो बचा हुआ हिस्सा साइटोसोल कहलाता है। यानी खलिया माया में साइटोसोल और खलवी हैवान से होते हैं, ये मिलाकर खलिया माया कहलाता है। खलिया माया में अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और विटामिन ज़ख़ीरा किए जाते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़ख़ीरा होती है? अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और विटामिन। बड़े मरकज़ी खालियों के बिना पर नबाती खलिए में खलिया माया किनारों पर जमा होता है। अब नबाती खलिए में चूँकि खालिए बड़े बड़े होते हैं, इसलिए खलिया माया ये किनारों पर जमा होता है। जैसे कि अभी ये शक्ल में बताया गया है प्याज के छिलके की, तो खालिए बड़े हैं, जो लाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं खालिए, ये बड़े हैं, जिसकी वजह से खलिया माया किनारे में जो दानेदार हिस्सा दिखाई देता है वो खलिया माया है। नबाती खलिए माया की बनिस्बत हैवानी खलिए का खलिया माया ज़्यादा ज़राती और गाढ़ा होता है। इसका मतलब जो हैवानी खलिया है उसमें खलिया माया गाढ़ा होता है, और नबाती खलिए में खलिया माया ये थोड़ा पतला होता है हैवानी खलिए के मुकाबले में। इसके बाद देखेंगे हम खलवी हैवान से सेल ऑर्गेनेल्स। खलिए में मौजूद ज़ेली अज्ज़ा जो मखसूस फ़ेल अंजाम देते हैं, उन्हें खलवी हैवान से कहते हैं। खलिए के अंदर जो अज्ज़ा होते हैं और एक ख़ास काम अंजाम देते हैं, उनको हम खलवी हैवान से कहेंगे। ये हैवान से यानी खलिए के अज़ा हैं, ये हैवान से खलिए के अज़ा कहलाते हैं।
जैसे मरकज़ा है, दरुमाया का जाल है, तवानिये है, गालजी अजसाम है, खालिए है, इन तमाम को खलवी हैवानसे कहेंगे। हर हैवानसे के गिर्द रोगनी प्रोटीन की झिल्ली होती है, उनके अतराफ़ में प्रोटीन की झिल्ली होती है। मरकज़ा और सब्ज़ मायना के अलावा दीगर तमाम हैवानसे इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के ज़रिए देखे जा सकते हैं। मरकज़ा और सब्ज़ मायना ये हमें मुरक्कब खुर्दबीन से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे हम उसको देख सकते हैं, लेकिन बाकी के तमाम हैवान से इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के ज़रिए ही देखे जा सकते हैं। खलवी हैवान से उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मरकज़ा। इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करने पर मरकज़े के गिर्द दोहरा गिलाफ और उस पर मरकज़वी शिगाफ नज़र आते हैं। मरकज़े के अतराफ़ में एक ऐसे डबल कोटिंग होती है, लेयर होती है और उसके अंदर सुराख होते हैं जिसे मरकज़वी शिगाफ कहते हैं। इनके ज़रिए मरकज़े के अंदर बाहर अशिया का नक़्ल व हम्ल होता है। इन्हें जो सुराख है, मरकज़वी शिगाफ है, उनके ज़रिए अशिया मरकज़े के अंदर दाखिल होती है और वहाँ से बाहर भी आती है। मरकज़े में एक कुर्रानुमा मरकज़ीचा जो शक्ल में पर्पल रंग का दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोलस, और लूनियो क्रोमोज़ोम का जाल होता है। इन्हें मरकज़े में दो चीज़ें होती है, एक मरकज़ीचा और दूसरा लूनियो का जाल होता है। मरकज़े की इस शक्ल में देखिए, वाइट कलर का जो दरमियान में दिखाई दे रहा है वो मरकज़ीचा है, और लूनियों का जाल जो धागे नुमा होता है, पतली डोरी जैसे अज्जा होते हैं जो डीएनए से बने होते हैं, उन्हें क्रोमोज़ोम कहते हैं, जो अतराफ़ में उसके गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं वो। और क्रोमोज़ोम पर मौजूद फ़ाल अज्जा को जीन कहते हैं। अब ये जो क्रोमोज़ोम है उसके ऊपर कुछ अज्जा फ़ाल होते हैं, एक्टिव होते हैं, और उनको जीन कहते हैं। तो ये मरकज़े की शक्ल है। अब इसके अंदर मरकज़ीचा और लूनियों का जाल बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे मरकज़े के अफ़ाल। उसमें सबसे पहला फ़ेल है खलिए के तमाम अफ़ाल और खलवी तक़सीम पर काबू रखना। खलिए के जितने भी एक्टिविटी है, जितने भी काम हैं, उसके ऊपर काबू रखता है और खलवी तक़सीम पर काबू रखता है। इन्हें एक खलिए से दो खलिए या उससे और खलिए तैयार होते हैं तो उस तक़सीम पर भी काबू रखता है। और दूसरा फ़ेल है इसका जीन के ज़रिए मोरोसी खुसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करना। जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन लूनियों में पाए जाते हैं, क्रोमोज़ोम में पाए जाते हैं, और जीन का काम क्या है? ये मोरोसी खुसूसियात यानी हेरिडिटरी खुसूसियत जो होती है उसको एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करना, यानी पेरेंट्स से बच्चों के अंदर मुंतकिल करना।